Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपने इसके पहले इसके सेकंड सीजन के 1 से लेकर 5 तक के एपिसोड्स जरूर देखे होंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके अंदर फैंटेसी, एक्शन, रोमांस, न्यूडिटी और साथ ही डार्क पॉलिटिक्स भरी पड़ी है। हालांकि कुछ टाइम से मैंने इसे रोक कर रखा था क्योंकि इसके अंदर चलती न्यूडिटी के कारण मुझे आ रहे थे काफी सारे कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक। लेकिन आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं इतना खतरा तो झेल ही सकता हूँ क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट मेरे लिए पहले नंबर पर है। स्ट्राइक तो देख लेंगे यार, चैनल उड़ भी जाएगा तो क्या है, आपकी वजह से ही तो उड़ेगा। और अगर आपकी वजह से उड़ गया चैनल तो कोई बात नहीं, आप लोग नया भी बनवा दोगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत में हम थियॉन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त विंटरफेल पहुंच चुका होता है और साथ ही अपनी टीम के साथ में उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ऐसा होते देख मिस्टर ल्यूविन फटाफट से एक लेटर लिखकर रॉब को भेज देते हैं। वहीं थियॉन के आदमी रॉड्रिक को पकड़ लेते हैं और अब इतनी बेरहमी को देखकर वहां के सभी लोग थियॉन को अपना नया किंग मान लेते हैं। मगर रॉड्रिक उसके कदमों के आगे नहीं झुकता, उल्टा वो उसके मुंह पर थूक देता है। इस हरकत पर थियॉन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। जिसके बाद वो मिस्टर ल्यूविन के पास जाता है और उसे अपने बहन के लिए एक खत लिखने को कहता है जिसमें यह शामिल था कि वो उसके अंदर लिखे कि उसे 500 सिपाही चाहिए विंटरफेल में। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में और ओशा थियॉन के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। इन दोनों के ही बीच में एक इंटीमेट सीन होता है, हालांकि वो मैं दिखाऊंगा नहीं, वो आप जाकर कहीं और देख लेना। बेसिकली ऐसा करने के पीछे उसका रीजन था कि पीछे से ब्रैन और होडर वहां से निकलकर भाग जाए क्योंकि वही लैनिस्टर्स परिवार के आखिरी वंशज हो सकते थे। इधर जॉन स्नो वॉल की दूसरी तरफ हाफ एंड के साथ में जंगलियों को ढूंढ रहा होता है और तभी उसका वुल्फ उससे अलग हो जाता है। हाफ एंड यहाँ पर जॉन को बताता है कि जंगली हमेशा रात को शिकार करते हैं और दिन में हर वक्त सोते रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें अभी ढूंढना होगा क्योंकि अगर रात हो गई तो वो लोग हमें ढूंढ कर मार देंगे। तो उल्टा जॉन हाफ एंड को कहता है कि हम भी क्यों ना उनकी तरह ही रात को उन्हें ढूंढे। तो हाफ एंड उसे बहुत ही लॉजिकल वे में समझाता है कि ये पूरा देश उन्हीं का है, उन्हें ये पता है कि किस वक्त कहां पर जाना है और वापस कहां पर आना है। रात को अगर तुम उन्हें ढूंढने के लिए निकले और तुम्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिला तो तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। जिसके बाद में ये अपनी जर्नी अगेन स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी इन्हें थोड़ी दूर पर एक जंगलियों की एक छोटी टुकड़ी मिलती है जिसके बाद तो इन दोनों टीम्स के ही बीच में झगड़ा हो जाता है। मगर जॉन और हाफ एंड की टीम इन जंगलियों को हरा देती है। उन्हीं में से एक जंगली लड़की होती है जिसका नाम था येग्रेट। उसे देखकर हाफ एंड जॉन को उसे मारने के लिए कहता है। हालांकि येग्रेट मरने से पहले उन्हें कहती है कि जितनी भी लाशें हैं उन सभी को जला देना वरना ये सब तुम्हें अगेन जान से मारने के लिए उठ खड़े होंगे। पर हाफ एंड उसकी बात नहीं मानता और जॉन से कहता है कि जल्दी से इसे मारो, खत्म करो कहानी और ऊपर मुझे आकर टीले पर मिलना। लेकिन जॉन को यहाँ पर कुछ खटका लगता है और वो उसको मारता नहीं है। जिसके बाद मौका पाकर येग्रेट वहां से भाग जाती है। हालांकि जॉन भी काफी दूर तक उसका पीछा करता है लेकिन इतनी दूर भागने के बाद में वो ये भूल जाता है कि उसे वापस जाना कहां था और उसके साथी कहां पर हैं। उसी वक्त सूरज ढल जाता है, रात होने वाली होती है। तो ये लोग एक पत्थर के पास बैठकर रात बिताने के बारे में सोचते हैं। तभी येग्रेट जॉन से आग जलाने को कहती है मगर जॉन ऐसा नहीं करता क्योंकि आग को लोग दूर से भी देख सकते हैं और अगर वो जंगली हुए तो इनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। जॉन वहीं पर उसे बांधकर जमीन पर लेटा देता है और दूर जाकर सोने लगता है। लेकिन येग्रेट उससे कहती है कि ठंड इतनी ज्यादा है कि हम दोनों को चिपक कर सोना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी। और अब न चाहते हुए भी जॉन को इसके साथ चिपक कर सोना पड़ता है क्योंकि इतनी ठंड के अंदर अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुबह तक तो इनकी कुल्फी बन जाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्या पर जो कि इस वक्त टाइवन लैनिस्टर की सेवा में लगी होती है। वहीं पर उसे कुछ खुफिया दस्तावेज मिलते हैं जिनके अंदर लैनिस्टर्स की बहुत सारी डिटेल्स पड़ी थी। उसी वक्त वहां पर लॉर्ड बैलिश पहुंचता है। उसके साथ बातचीत करने के लिए टाइवन आर्या को इस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो बैलिश को पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तब बिना वक्त गवाए बैलिश उसे बताता है कि लैनिस्टर्स और स्टार्स के बाद में अगर किसी के पास में सबसे बड़ी सेना है तो वो टायरल के पास है और लॉरस टायरल स्टैनिस से बदला लेना चाहता है और मार्जरी रानी बनना चाहती है। तो सीधी सी बात है, आप जाकर टायरल्स के साथ में संधि कर लो तो आपके पास में काफी बड़ी सेना हो जाएगी और आप फायदे में रहोगे। लेकिन टाइवन उससे कहता है कि ऑलरेडी जॉफरी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। तो बैलिश कहता है कि ठीक है, अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो। और स्टैनिस को हराने के बाद यानी कि स्टार्स और लैनिस्टर्स, ये सुनकर टाइवन उसकी बात मान जाता है। वहां पर छिपकर खड़ी आ रहे बात सुन रही थी और तभी वो रॉब से रिलेटेड एक लेटर को देख पाती है और वो उसे लेकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर टाइवन का एक सोल्जर आकर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो लेटर भी ले लेता है। वो ये सब कुछ टाइवन को बताने के लिए जा ही रहा होता है। इसी बीच वहां से आर्या भागकर जैरन हकार के पास जाती है और उसको इस सोल्जर का नाम बताती है। अब यहाँ इससे पहले कि ये बंदा टाइवन को कुछ बता पाता मगर उससे पहले ही इसकी जान चली जाती है क्योंकि जैरन हकार ने अपना तीर उसे गर्दन में घुसेड़कर मार दिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में जहाँ पर मार्सेला डाउन के लिए निकल जाती है
उसे सी ऑफ करने के लिए शहर का हर एक सदस्य पहुंचता है, जहां पर जॉफरी और उसकी माँ भी शामिल थी। लेकिन इस वक्त राज्य की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि खाने तक की नौबत आ चुकी थी। इसी वजह से कोई गोबर उठाकर सीधा जॉफरी के मुंह पर मार देता है। इस वजह से जॉफरी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हर एक सैनिक को हर किसी गांव वाले को जान से मार डालने का ऑर्डर दे देता है। इस वजह से पूरे के पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। जॉफरी हर किसी पर चिल्ला रहा था, उसका आपा पूरी तरीके से खो चुका था। तभी टीरियन उसे खींचकर एक चांटा मारता है। वहीं दूसरी ओर सांसा, जो कि इस वक्त भाग रही थी उनसे बचकर, तभी उसे कुछ राज्य के लोग पकड़कर उसके साथ में रेप करने की कोशिश करते हैं। मगर उसी वक्त वहां पर हाउंड आ जाता है और उन लोगों को जान से मारकर सांसा की जान बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर साउथ की साइड जाते वक्त रॉब अपने लोगों से मिलने के लिए आता है। तब वहां पर वो अपनी न्यू क्रश टेलेसा को देखता है और खुशकिस्मती की बात ये थी कि आज टेलेसा भी उसके साथ बात करती है। मगर उसी वक्त वहां पर कैटलीन पहुंच जाती है ब्रायन के साथ में। हालांकि कैटलीन इस बात को समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में टांका तो भिड़ा हुआ है, मगर वो इस वक्त उससे कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसे लॉर्ड फ्री के साथ किया हुआ वादा याद दिलाती है। तो रॉब अपनी माँ को कहता है कि वो इस प्रॉमिस को भूला नहीं है। वो जानता है कि उसे सेना चाहिए तो उनकी किसी एक बेटी के साथ उसकी शादी होगी। तभी वहां पर लॉर्ड बोल्टन आते हैं और बताते हैं कि थियॉन ने अपनी सेना के साथ में विंटरफेल पर हमला कर दिया है और साथ ही वहां का किंग बनने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि सर रॉड्रिक भी इस पूरी जंग में मारे गए हैं। खैर वो सब तो छोड़िए, लेकिन यहाँ तक कि आपके भाइयों की भी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि ये सब सुनकर रॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इन सब बातों को जानकर तो वो वापस विंटरफेल जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी लॉर्ड बोल्टन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप एक राजा हैं और इस वक्त हम एक जंग में हैं। अगर इस मोड़ पे आकर हम यहाँ से निकल जाते हैं तो जो भी हमने जीता है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जिसके बाद में वो उसे एक छोटा सा आइडिया देता है और कहता है कि क्यों ना हम बास्टर्ड को ये संदेशा दे दें कि विंटरफेल जाओ और जाकर चीजों को संभालो। इस बात पर रॉब भी एग्री करता है और बास्टर्ड यानी कि जॉन स्नो उससे खत भेजने की तैयारी हो जाती है। यहाँ कार्थ में हम डेनरिस को देख पाते हैं, जो कि डक्सस के साथ में कार्थ के सभी बड़े लोगों के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है, पर उनमें से कोई भी डेनरिस की मदद नहीं करता। हालांकि डेनरिस उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है कि उसे बस कुछ शिप्स ही चाहिए जिससे कि वो वेस्टरॉस पर हमला कर दे और जंग जीत जाए। जब ऐसा होगा तो वो वापस से सूट समेत इनको इनके शिप्स वापस लौटा देगी। लेकिन फिर भी उसकी कोई बात नहीं मानता। जब वो अपने लोगों के पास वापस से कमरे में आने लगती है तो देख पाती है कि वहां पर किसी ने तो मौत का तांडव मचाकर उनके सारे लोगों को मार दिया और साथ ही उसके तीनों ड्रैगन्स को चुराकर कोई तो भाग रहा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड? क्या डेनरिस अपने तीनों ड्रैगन्स को वापस पा पाएगी, या फिर क्या जॉन वॉल के बाहर उन जंगलियों को झेल पाएगा, या फिर थियॉन जिसने विंटरफेल पर कब्जा कर लिया है वो इस पूरी जंग को जीत जाएगा? सो इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।